So, how are you students? I hope all are you good. So, today we will discuss about our exercise chapter first named maps and globes. So, welcome my dear students to your channel. Let's study by Hitesh sir. So, today we will discuss about the exercise of chapter first maps and globes. So, our first question is, what is the shape of the earth? What is the shape of the earth? So, the shape of the earth is spherical. Next question is, name the largest continent. The largest continent is Asia. ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बेटा. जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने ये चीज़ें देखी थी कि अर्थ की शेप जो है वो कैसी है और लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया है. सो टेस्ट योर सेल्फ. द डैश ओशन इज़ द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशियन. आर्कटिक, अंटार्कटिका, पैसिफिक और इंडियन. सो कौन सा है, पैसिफिक. अ डैश इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ. Map, globe, scale or all of these. So globe. Globe is a model of the earth. MCQs हैं बेटा. Big land masses are called continents. Dash is the smallest continent. Dash is the smallest continent. Australia is the smallest continent. The earth is dash in shape. The earth is spherical in shape. A physical map shows. Physical map में क्या दिखाई देता है बेटा हमें? Highlands such as mountains, water bodies, plains, all of these. Okay, all of these. ये हमने पढ़ा था, तब हमने देखा था कि जो फिजिकल मैप है उसमें हमें क्या क्या दिखाई देता है. नेक्स्ट है, मैप्स शोइंग स्टेट्स एंड कैपिटल्स आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स. ठीक है, वो मैप जो स्टेट्स और कैपिटल्स को दिखाता है उसे हम पॉलिटिकल मैप्स बोलते हैं. अ मैप इज़ ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस. ठीक है, अ मैप, दिस इज मैप. मैप्स आर ऑलवेज ड्रॉन टू शेप ऑफ द अर्थ. Dash is dark brown color is used to show mountains and hills on maps. ओके, जो डार्क ब्राउन कलर है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, किसको दिखाने के लिए, माउंटेन्स और हिल्स को दिखाने के लिए. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस आर शॉर्ट क्वेश्चंस. दीज आर हेयर्स. नेम द 7 कॉन्टिनेंट्स. ओके, name the 7 continents. 7 continents are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. Our next question is, name the 5 oceans. 5 oceans are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Antarctic Ocean, the Arctic Ocean. Our next question is, why is it important to understand the language of maps? एवरी मैप हैज़ अ लैंग्वेज. इसने पूछा है कि जो मैप की लैंग्वेज है उसको समझना क्यों ज़रूरी है. हमने पढ़ा था कि हर एक मैप की अपनी भाषा होती है और जब तक हम उस भाषा को नहीं समझ पाएंगे तो हमें मैप में क्या दर्शाया गया है, क्या दिखाया गया है, क्या वो मैप में बताना चाहता है, वो हम नहीं समझ पाते. ओके, एवरी मैप हैज़ अ लैंग्वेज. हर एक मैप की अपनी एक लैंग्वेज होती है. इन order to understand the information given on a map, it is important to understand the language of maps. तो जो इंफॉर्मेशन हमें उस मैप में दी गई है उसको समझने के लिए हमें उस लैंग्वेज को समझना ज़रूरी होता है. Why are all maps drawn to scale? सारे के सारे मैप्स जो हैं वो स्केल पर क्यों ड्रॉन होते हैं, स्केल की हेल्प से क्यों होते हैं, इनको नाप के क्यों बनाया जाता है. ऑल मैप्स आर ड्रॉन टू स्केल. दिस इज़ बिकॉज ऑल मैप्स ड्रॉन आर नॉट एज लार्ज एज द एरिया दे एक्सप्लेन. ठीक है, क्योंकि उनको छोटा नाप के इक्वल टू करते हैं कि हमने इतनी सारी चीज़ को इसके इक्वल माना है.
क्योंकि जितना लार्ज एरिया वो डिपिक्ट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उतना लार्ज एरिया पर ड्रॉन थोड़ी ना कर सकते हैं हम, इसीलिए। ओके, these are the directions, these are the main directions, north, south, east and west, and these are the sub directions, northeast, southeast, southwest or northwest. Okay, our next question is name the four main directions. Four main directions, north जिसका इंडिकेशन क्या है, एन है, साउथ एस, ईस्ट ई और वेस्ट डब्ल्यू. नेम द फोर सब डायरेक्शंस. द फोर सब डायरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट एन ई, साउथ ईस्ट एस ई, नॉर्थ वेस्ट एन डब्ल्यू, साउथ वेस्ट एस डब्ल्यू. ओके, हाउ डू मैप्स शो डायरेक्शंस. उसने बताया कि जो मैप्स हैं उस वो डायरेक्शन को कैसे शो करते हैं. द डायरेक्शंस ऑन द मैप आर आल्सो शोन बाई एन एरो विच इज़ मार्क्ड एन. इसने बताया है कि जो डायरेक्शन है मैप पर वो एक एरो की तरह वो करते हैं, हम मार्क करते हैं, जिसका इंडिकेशन किससे कर रहे हैं, हम एन से करते हैं. ओके, दिस इंडिकेशन द नॉर्थ डायरेक्शन. और जो एन है वो किसको शो करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है. इट इज़ ईजी टू फाइंड अदर डायरेक्शंस. और अगर हमें नॉर्थ का पता होता है तो ये हमारे लिए ईजी हो जाता है दूसरे डायरेक्शन को ढूंढना भी. वंस वी नो वेयर द नॉर्थ लाइज. एक बार हमें ये पता लग जाता है कि नॉर्थ किस तरफ है. ऑल मैप फॉलो द सेम मेथड टू शो डायरेक्शंस. ठीक है, एक बार हमें ये पता लग जाता है तो हमारे लिए आसान हो जाता है अदर डायरेक्शन को ढूंढना भी. ठीक है, सभी मैप जो हैं वो इसी चीज़ को फॉलो करती हैं. नेक्स्ट है कंपेयर ए ग्लोब एंड अ मैप, लिस्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच. ग्लोब. अ globe is a round model of Earth. It shows the shape, size and location of Earth's movements on its axis and around the sun. सेकेंड पॉइंट क्या है, अ ग्लोब शोज ओनली वन साइड ऑफ. ये तो इसका एडवांटेज है एंड दिस इज डिसएडवांटेजेस. अ ग्लोब shows only one side of Earth at one time and it is hard to carry one place to another. Map. A map is representation of the Earth's surface on a flat surface. It shows continents, countries, cities and even small area places. Maps are more useful than globes. A curved surface area cannot be shown on paper as a पेपर हैज़ अ फ्लैट सरफेस. इसका क्या नुकसान है, इसका नुकसान ये है क्योंकि जो हमारी अर्थ है बेटा उसके जो वो कर्व्ड सरफेस वाली होती है, जबकि जो मैप का सरफेस होता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है, तो उसको हम अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते. नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ फिजिकल एंड अ पॉलिटिकल मैप. ओके, फिजिकल मैप. मैप्स विच इज़ शोन फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज़. वो मैप जो किसको शो करते हैं, फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेटूज, रिवर्स और अदर वाटर बॉडीज़ को शो करते हैं, उसको हम पॉलिटिकल मैप्स बोलते हैं, फिजिकल मैप बोलते हैं. और पॉलिटिकल मैप्स क्या करता है, जो हमारी बाउंड्रीज़ को शो करता है. दीज मैप्स शो पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज़ एंड अदर पॉलिटिकल डिविजन्स इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स. ओके, वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट स्पेशली वैन व्यूड फ्रॉम स्पेस. जब हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो उसको ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है. व्हेन द अर्थ व्यूड फ्रॉम स्पेस इट लुक्स लाइक ब्लू प्लैनेट ड्यू टू द लार्ज वाटर बॉडी ऑन इट. ओके, क्योंकि हमारी अर्थ पर बेटा जो है वो पानी है, सबसे ज़्यादा क्या है, पानी है. और पानी की अधिकता की वजह से ही, यानी पानी ज़्यादा होने के कारण ही जो हमारी अर्थ है, जब हम उसे स्पेस से देखते हैं तो वो हमें जस्ट लाइक ब्लू प्लैनेट की तरह हमें दिखाई देती है. ओके, ड्यू टू द लार्ज वाटर बॉडी ऑन इट. ओके, सो दिस इज़ आवर चैप्टर इज़ completed. So thank you all of you. If this video is helpful for you, please like my videos, subscribe my channel and share my videos. Thank you all of you. Have a nice day.